ब्राह्मणे पुलकते तेने ब्रह्मण्येर्के पुलिंगते अक्रीरे क्रीडते प्रिय समदृक् पंडितो मतः। एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि पंडित कौन है, क्या पंडिता है। ये प्रसंग पीछे आ गया है। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि पंडितों बंध मोक्ष दुख, बंधन से कैसे छूटें इस बात को जो समझता है, फंदे से छूटने का उपाय जिसको मालूम है उसका नाम पंडित है। अथवा जो बंधन और मोक्ष दोनों को जानता है तो पंडित। दोनों अर्थ वहां किया हुआ है, इधर स्वामी ने दोनों अर्थ किया है। पर यहाँ अपनी ओर से पंडित का लक्षण, पंडित की पहचान भगवान बताते हैं। वहाँ प्रश्न का उत्तर था और यहाँ अपने हृदय का उद्गार है। ये गीता से बिल्कुल मिलता है, बोला समदृक् पंडितो मतः। ये 29वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया कि जो समदर्शी है जो पंडित माना गया है। मम मतः, मेरी दृष्टि में पंडित वो है जो समदर्शी है। बोले समदर्शी कैसे हो गए और समदर्शी की दृष्टि क्या है, तो दोनों बात बताते हैं। केवलम ज्ञानम आश्रिता, केवल ज्ञान दृष्टि से देखे कौन क्या करता है, कौन कहाँ पैदा हुआ है, कौन किस स्वभाव का है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इस पर दृष्टि न डाल करके केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न में आपने ब्राह्मण भी देखा, कसाई भी देखा, चोर भी देखा, सदाचारी भी देखा, सूर्य भी देखा, चिंगारी भी देखी, हिंसक भी देखा और दयालु भी देखा। अब उठने के बाद ज्ञानम केवलमाश्रितः, इस जागृत अवस्था के ज्ञान को दृष्टि में रख करके आप कहते हैं वो सब हमारा मन ही था, या ऐसा कहते हैं वो सब हमारा ज्ञान ही था, या ऐसा कहते हैं कि वो सब मैं ही था। कितने ये भेद होने पर भी कि ये दूसरा है और ये मैं ही, असल में सब मैं का और मेरे मन का ही तो विलास था ना। इसी दृष्टि से समझाते हैं, हे महादेव
हे महाप्राज्ञ, संपूर्ण प्राणियों को मेरे भाव से, मद भाव से देखो। एक ही कारण, एक ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक ही उसकी शक्ति सबके भीतर भरी हुई है। इसलिए सब में केवल मेरी सत्ता को स्वीकार करके सबका आदर करो। तो पंडित कौन है? तो जो सब में मेरी सत्ता को स्वीकार करके मेरा आदर करता हुआ सबके प्रति सम दृष्टि रखता है, वो पंडित होता है। अब उसे खोल के बताते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण एक जाति होती है। तो एक बार गाय जाति पर आप दृष्टि डालें। गाय एक जाति है, दो जाति है। तो लाल भी गाय है, सफेद भी गाय है, काली भी गाय है। काली होने से वो गाय से जुदा नहीं हो जाती है, गाय रहती है। लाल होने से भी गाय से जुदा नहीं, और सफेद होने से भी गाय से जुदा नहीं, पीली होने से भी गाय से जुदा नहीं। सफेद, लाल, पीली, काली ये गाय के अवान्तर भेद हैं, परंतु महाजाति जो है गाय जाति, वो सब शक्लों में भरी हुई है। अच्छा, एक मनुष्य जाति हुई, जिसको बड़ा लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, ये तो अलग अलग अवान्तर जाति हुई ना। लेकिन मनुष्यत्व जो है, मनुष्य जाति, वो महाजाति है और वो सब में भरा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से देखो, एक कौवा है, एक कोयल है, एक तोता है, एक हंस है, एक गीद है, एक बक है, सब जाति है ना। ये पक्षियों की सब जाति है। लेकिन पक्षित्व जो है सामान्य, ये महाजाति है और सब पक्षियों में अनुगत है। कोयल की जाति अलग, कौवे की जाति अलग, पोपट की जाति अलग, बगुले की जाति अलग, ये सब अलग अलग जाति के पक्षी हैं। लेकिन सब पक्षी जाति के हैं। महाजाति जो पक्षित्व है वो सब में अनुगत है, सब में है पक्षित्व। कोयल कौवा ये अवान्तर जाति है और पक्षी जो है ये महाजाति है। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये अवान्तर जाति है और मनुष्यत्व जो है ये महाजाति है। ये सब में पक्षी के समान व्यापक है। अब इसी तरह से समझो कि सूअर जाति है और घोड़ा जाति है और हाथी जाति है और बकरा जाति है और भेड़ जाति है, और इनमें पशुत्व जो है ये महाजाति, सामान्य पशुत्व पशु जाति जो है वो सब में रहती है। अब ईश्वर को समझना हो तो इन सबको अवान्तर जाति कर दो। मनुष्य अवान्तर जाति है, पक्षी अवान्तर जाति है, पशु अवान्तर जाति है ना। ये सब भीतरी जाति है जो सब में महासामान्य महाजाति के रूप में उपस्थित है। उसका नाम ईश्वर है। अब इसमें देखो, कोयल के पक्षी होने के लिए कोई साधन करना है? कोयल के पक्षी होने के लिए कोई साधन नहीं करना है, क्योंकि वो पक्षी तो पहले से ही है, परंतु अपने को पक्षी सामान्य से एक करके नहीं रखता, कोयल में सीमित करके रखता है। कौवा अपने को पक्षी के रूप में नहीं, कौवा पक्षी के रूप में जानता है। सुअर के रूप में जानता है अपने को, और भैंस को अपने से जुदा जानता है। इसको ये ख्याल नहीं होता कि हम दोनों पशु हैं। भैंस भी पशु है और हम भी पशु हैं, ये पता सुअर को भी नहीं है और भैंस को भी नहीं है। और पक्षी हम कौवा है, हम कोयल है, ये पता कोयल कौवा को है, लेकिन हम दोनों पक्षी हैं ये पता उनको नहीं है। ऐसा समझो। तो इसी प्रकार जितनी भी जातियां बनती हैं सृष्टि में, क्या चरिंदों की और क्या परिंदों की, चरने वाले पशुओं की और पर से उड़ने वाले पक्षियों की, और पेड़ पौधों के रूप में पैदा होने वाले उद्भिदों की, और दो पांव से चलने वाले मनुष्यों की, देवताओं की, दैत्यों की, जितनी भी जातियां बनती हैं, इनमें महासामान्य जाति के रूप में जो परिपूर्ण है,
मनुष्य को ये मालूम है कि हम मनुष्य हैं, पर ये मालूम नहीं है कि हम ईश्वर हैं। पशु को ये मालूम है कि हम पशु हैं, पर ये नहीं मालूम है कि हम ईश्वर हैं। हमारे अपनी महाजाति को, महासामान्य को वो भूल गया है। तो जैसे हिंदू को मनुष्य होने के लिए साधन की जरूरत नहीं है, हिंदुत्वाभिमान ही छूटने की जरूरत है, पशुत्वाभिमान ही छूटने की जरूरत है, मनुष्यत्वाभिमान ही छूटने की जरूरत है। इसी प्रकार सृष्टि की किसी भी वस्तु को ईश्वर स्वरूप होने के लिए केवल उस परिच्छिन्न जाति में, परिच्छिन्न व्यक्ति में, परिच्छिन्न गुण में, परिच्छिन्न धर्म में जो अभिमान जुड़ गया है, वो अभिमान कटने भर की जरूरत है। और वो अभिमान कैसे कटेगा? तो अपनी पूर्णता के ज्ञान से कटेगा। इसलिए ब्राह्मण कुल कटे, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण जानता है, लेकिन अपने को कसाई के रूप में तो नहीं जान सकता। कसाई अपने को कसाई के रूप में जानता है, पर ब्राह्मण के रूप में नहीं जान सकता। पर कसाई ब्राह्मण की सकल सूरत को और उसके शरीर को और उसके गुण को एक और बांध दे के उसमें जो सामान्य सत्ता है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य आनंद है, माने उसमें जो अच्छी भांति प्रिय रूप है, वो दोनों में ईश्वर है कि नहीं है? तो वो इसी सच्चिदानंद का नाम, दोनों में रहने वाले सचित आनंद का नाम, अच्छी भांति प्रिय का नाम ईश्वर है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी दृष्टि उसी ईश्वर पर होती है। अब समझो कि एक चोर है और एक सदाचारी ब्राह्मण भक्त है, तो दोनों में प्रेरणा जो है, शक्ति जो है, वो कहाँ से आती है? एक श्रृंगारी है और एक सूर्य है, दोनों में रोशनी कहाँ से आती है? एक क्रूर है, एक अक्रूर है, दोनों का अधिष्ठान कौन है और दोनों का प्रकाशक कौन है? तो जिसकी दृष्टि कार्य में नहीं फंसती, कारण में चली जाती है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। और जिसकी दृष्टि महाराज कारण में भी नहीं फंसती है, कार्य कारण दोनों भावों का परित्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसको तो ब्रह्म ही बोलते हैं। तो ये समदर्शी जो विद्वान होता है, ये ऐसा होता है। तो ये श्री कृष्ण का उद्गार ऐसा क्यों निकला? बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैवस्वता पंडिता समदर्शिनः। गीता में जो पंडित का लक्षण बताया था, उसी लक्षण के साथ यहाँ का लक्षण मिल गया, इसलिए ये अपना उद्गार, श्री कृष्ण का अपना उद्गार हुआ। अब लाभ हानि की दृष्टि से विचार करते हैं, क्योंकि कई लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि क्या करेंगे तो क्या फायदा होगा, लाभ की दृष्टि होती है ना। एक बार वृंदावन में थे हम लोग, हाथी बाबा जी बैठे थे, शास्त्र में मैं रहता था, तो एक ने पूछा कि राम राम कहने से क्या लाभ है? तो बोले भाई देखो हर जगह दुनिया गिरी है ना, और मालूम पड़ता है बनिया है ये, ऐसे बोले। वो तो गाली देके बोलते थे ना, बोले कि मालूम पड़ता है बनिया है ये। अच्छा, मैंने निष्काम भाव से संध्या वंदन करना इसमें नहीं सीखा है, निष्काम भाव से संध्या वंदन करना इसमें नहीं सीखा है, लाभ की बात सीखा है। अच्छा है, लाभ की बात विचार करें, लाभ की दृष्टि से सोचें। नरेश्वभीक्षणं मद्भावं कुंतो भावयतो चिरात् स्पर्धासूया तिरस्काराः साहंकारा वियन्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों में निरंतर ये ईश्वर रूप ही है ऐसी भावना रखता है, थोड़े काल में उसके हृदय से स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि जो दुर्भाव हैं वे दूर भाग जाते हैं, मिट जाते हैं। अच्छा, ये क्या बात बताई? ये भी एक सनातन धर्म का सत्य है। बोले तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, तो क्यों खाना चाहिए?
ये तुलसी का पत्ता मिर्च के साथ अगर खाया जाए या काढ़ा बना के पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता है। बोले तुलसी का पत्ता हुआ साधन और फूल देह में से ज्वर रूप रोग की निवृत्ति हुई बात। तो इसमें साध्य और साधन दोनों लौकिक हो गए। अब यह कहो कि तुलसी दल का हम सेवन करेंगे और हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न होगा, नारायण प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे। कहाँ बैठ के प्रसन्न होंगे तो हमको अपने हृदय में अनुभव होगा कि हमारे ऊपर नारायण प्रसन्न हो रहे हैं। अब देखो हृदय में प्रसन्नता ये आध्यात्मिक लाभ हो गया। प्रसाद जो है ना, प्रसन्नता निर्मलता, ये आध्यात्मिक लाभ है। और तुलसी का पत्ता एक आधिभौतिक पदार्थ है। तो आधिभौतिक पदार्थ के सेवन से आध्यात्मिक लाभ का होना ये धर्म का दृष्टिकोण है। बोले भाई तुलसी दल का सेवन करते रह जाओगे तो कारखाने तो नहीं खुल सकेंगे। कहा ये बात हम मान लेते हैं कि तुलसी दल खाते रह जाओगे तो कारखाने नहीं खुलेंगे, क्योंकि कारखाना खोलने के लिए तुलसी दल नहीं खाया जाता है। तब वो काहे के लिए तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तुलसी दल खाया जाता है। तो बोले सब में भगवत भाव रखो, सब में भगवान को देखो, सब में। तो सब में भगवान को देखने का लाभ क्या है? तो एक आदमी तुम्हारे बराबर बराबर चल रहा है, रास्ते में चल रहे सड़क पर, स्पर्धा हुई होड़, तो ये हमारे बराबर चल सकता है? जरा 4 कदम आगे बढ़े वो पीछे पड़ गया। लेकिन जब तुम्हारे मन में भगवत भावना आवेगी, ये हमारे साथ साथ स्वयं भगवान ही चल रहे हैं, तो इसको पीछे छोड़ने का ख्याल कि ये हमारे बराबर चलता है, ये जो उसके साथ स्पर्धा है, होड़ लगाना है, ये छूट जाएगा। अरे तो बड़ी खुशी की बात है कि भगवान एक रूप धारण करके हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो सभी बातों में, धन में, विद्या में, बुद्धि में, इज्जत में अगर कोई अपनी बराबरी करे तो खुशी होनी चाहिए ना कि देखो एक रूप नारायण हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे जैसी विद्या, हमारे जैसी बुद्धि, हमारे जैसा धन, ये बड़े खुश की बात है कि नारायण है। तो ईश्वर भावना करने से हृदय में से स्पर्धा रूप जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। एक आदमी आगे चल रहा है तो इसमें असूया हुई तो वाह ये हमको पीछे छोड़ करके चलता है। तो हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे कि ये नीचे गिर जाए। लेकिन जब ये दृष्टि करोगे कि इसमें तो भगवान है तो खुशी होगी कि आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, चित्त में प्रसन्नता आएगी। और अपने से किसी को छोटा समझोगे तो उसके प्रति तिरस्कार की भावना होगी, ये हमारे पीछे चलने लायक भी नहीं है, हट पीछे। अब ये बड़प्पन महाराज कभी कभी बड़ा दुख देता है। देखो जब दुर्गुण का प्रसंग आ गया तब अपने बड़प्पन को थोड़ा धारण कर लो। वही कहें कि चलो हमारे मुकदमे में झूठी गवाही दे दो, तो कहो कि हम इतने बड़े आदमी हो करके और अदालत में झूठ बोलने जाए। ठीक है, तुम्हारे बड़प्पन का अभिमान बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई गरीब आया, तुमने कहा कि यार हम इतने बड़े आदमी, तू मेरे मुंह लगता है, उसका जो अपमान कर दिया ना, ये बड़प्पन का अपमान हो गया हो, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तो ये जो दूसरे के प्रति तिरस्कार है ये छूट जाता है। कैसे? सब में भगवान का दर्शन करने से। तो असल में ये तीनों भाव आए कहाँ से? अहंकारा अहंकारा। अहंकार के कारण मनुष्य अपने एक घेरे में अपने को बांध लिया है। उसमें हो ये कारागार ही है, अहंकार कारागार। कारागार माने जेलखाना। अपने बड़प्पन में ऐसा चोगा पहनेंगे तब घर में से निकलेंगे, ऐसा टोपा लगाएंगे तब घर में से निकलेंगे, है ना। ऐसी चाई होगी हमारे पास। देखो ना अभी चाई न जाने कहाँ से, है ना, लग गई पीछे। देखते ना चाई लगाए देखते थे तो बहुत खुश होते थे, बोले हमारे धर्म को मानता है ना। ये ईसाई धर्म के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए टाई पहनते थे पहले लोग।
तो क्रॉस का चिन्ह है ना, क्रॉस, तो ईसा का क्रॉस है ना। तो इससे अंग्रेज लोग बहुत खुश होते थे, व्यापार के लिए सुविधा देते थे, कुर्सी पर बैठाते थे, आदर करते थे, तब उसकी जरूरत पड़ती थी। अब वो महाराज आजकल हिंदी में इसका अनुवाद करते करते लोग जो है ना, हमारे डॉक्टर रघुवीर साहब नए नए शब्द कभी कभी निकाल देते, तो उन्होंने इसका नाम निकाला है हिंदी में कंठ लंगोट। अरे भाई, वेशभूषा तो सब देश की अपनी अपनी अच्छी होती है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो हंसने के लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक कारागार, एक मनुष्य अपने गले में बंधन, अपने दिल में बंधन, अपने मैं में बंधन, कहा हम ऐसे होए तो बड़े और ऐसे होए तो छोटे। किसी ने कहा कि हम बहुत बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो बड़े, तो साधुओं ने कहा हम फटा कपड़ा पहनेंगे तो भी बड़े। बोले हम बड़े अच्छे मकान में रहेंगे तो बड़े, और साधुओं ने कहा हम बिना मकान के रहेंगे तो बड़े। बोले हमारे पास बहुत जमा हो जाएगा तब बड़े, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं रखेंगे तो बड़े। दूसरा पहलू तुम्हारे सामने रख दिया, तुम्हारा विचार बिल्कुल एकांगी है। सुखी रहने के लिए, शांत रहने के लिए मनुष्य को एक ही दिशा में विचार नहीं करना चाहिए, वो भी एक दिशा है। भौतिकता भी एक दृष्टि है, लेकिन आध्यात्मिकता भी एक दृष्टि है। स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। अब देखो, लाभ कहा, लाभ भीतर, साधन बाहर, लाभ भीतर। एक साधन होता है शरीर से साधन करो और बाहर धन इकट्ठा हो जाए, मकान बन जाए, है ना, कारखाने खुल जाए, इज्जत बढ़ जाए, बाहर बाहर बाहर, सारे लाभ बाहर है ना। और एक ऐसा साधन करो कि तुम्हारे भीतर लाभ होगा। तो भीतर से दोषों की निवृत्ति जो है वो आध्यात्मिक साधना का लाभ है। इसमें बाहर की चीजों की उतनी जरूरत नहीं है जितना लोग समझते हैं। अपने को शांत रखने के लिए, सुखी रखने के लिए बाहरी चीजों की कहीं जरूरत है? ऐसे मस्ताने देखे हैं महाराज, ऐसे मस्ताने देखे हैं, कमर में लंगोटी है, सारे शरीर पर कहीं दूसरा कपड़ा नहीं है, और ध्यान में बैठे हैं, बर्फ पड़ रही है, पेट पर बर्फ जम जाती है तो उठा करके सिर पर रख देते हैं और गल के बह जाती है। पेट पर बर्फ जमती है और सिर पर गलती है। तो लोगों के मन में एक झूठा ख्याल जम जाता है कि इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। इसी से बहुत लोग बंधन में पड़े रहते हैं। ये हम अपने हृदय से निकालने योग्य है। कई लोग कहते हैं भोग करेंगे तब सुखी होंगे, कई लोग कहते हैं संग्रह करेंगे तब सुखी होंगे, कोई कहते हैं बहुत काम धंधा करेंगे तब सुखी होंगे। सुख का संबंध बाहरी चीजों से नहीं है, सुख का संबंध हृदय से है। यदि हृदय में तुम्हारे सुख का खजाना खुल गया तो सुख की बौछार निकलेगी तुम्हारे शरीर में से, है ना। आनंद के फुहारे निकलेंगे, घर में फूटेंगे, जो तुम्हारे पास आएगा वो आनंद में मग्न हो जाएगा। ये आध्यात्मिक साधना हृदय में रहने वाले आनंद के खजाने को खोलने के लिए है। इसलिए लोग हंसते हैं तो हंसने दो, बोलो। विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं ब्रीडां च दैहिकीम् प्रणमे दंडवद भूमा वास्व चांडाल गोकरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो लोक जायते तावदेवमुपासीतो वाङ्मनस्काय वृत्तिः। सब में ईश्वर है। ये बात श्रीमद् भागवत में अनेक बार बारंबार कही जाती है, क्योंकि हम लोग वैदिक लोग एकम सद विप्रा बहुधा बदलते, एक परमात्मा सर्व रूप में प्रकट हो रहा है ऐसा जानते लेना है। हम देखते हैं तो बड़े बूढ़े लोग भी कभी कभी किसी की हंसी उड़ाते हैं, साधुओं की उड़ाते हैं।
साधुओं में जाते हैं तो साधुओं को देखते हैं, बड़े बूढ़ों की हंसी उड़ाते हैं। ऐसा ये भी होता है। माने सेठ लोग अगर आपस में इकट्ठे होकर साधुओं की हंसी उड़ाते हैं तो साधु लोग भी इकट्ठे होकर सेठों की हंसी उड़ाते हैं। ये रास्ते में चलते हुए जब ये देखा मैंने, एक आध दिन तो ऐसा प्रसंग आया कि बड़ी मोटर में बड़े लोगों के साथ चले ना रास्ते में, तो ये जो ठेकरे हैं और जो मिल में काम करने वाले लोग हैं वो घेर लेते हैं और हमको कुछ नहीं कहते हैं, तो सेठई को चिढ़ाते हैं। वो तो सेठई को चिढ़ाते हैं, पूंजीपति चोरी में जाने क्या क्या ऐसे ऐसे कुछ नाम रख छोड़े हैं। वो तो बड़े लोगों को ही चिढ़ाते हैं जो धनी है, बड़े अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। ये कॉलेज के ठेकरे मोटरसाइकिल पर चलते हैं, कहीं कहीं देखा महाबलेश्वर से आते देखा, यूपी में देखा, मसूरी में देखा, नैनीताल में देखा, ये हाथ उठा के जो साधु देखा हाथ उठा के चिल्लाना शुरू किया। तो भाई बड़ा भारी, उनको तो हम लोगों को देख के बड़ा आनंद आता है। पर उनको भी देखा ऐसी जगह जहाँ बेचारे बिल्कुल घटिया बने खड़े हैं और दूसरे लोग उनको चिढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, और उनकी जो अगली पीढ़ी आएगी है ना, ये लोग हम लोगों को जितना बेवकूफ समझते हैं ना, उससे ज्यादा उनको बेवकूफ समझने वाली उनकी अगली पीढ़ी आ रही है। वो बिल्कुल तैयार ही हो रही है। तो हंसी उड़ाए बिना तो किसी हालत में मानते नहीं, मान सकते नहीं, और ये देख करके जो अपनी रहनी में परिवर्तन कर देता है वो तो कहीं भी उपहासास्पद हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए अपनी निष्ठा में तो रहना दृढ़। और विसृज्यत मयमानान स्वान, अगर अपने घर की आदमी, खास अपना भाई, अपने माँ बाप, अपने पति, अपनी पत्नी भी यदि मुस्कुराते हैं कि देखो ये तो पागल हो गया, ये तो बड़ा भोला है, ये तो सीढ़ी है, तो हंसने दो। अच्छा है, चलो हमारी वजह से उनको हंसी आती है तो हम तो दूसरों को हंसाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। दुखार्जितान यदि धनानि परित्यजन्ति, हमारे घर के बाल बच्चे खुश रहें इसके लिए पैसा खर्च करते हैं। वो अगर हमारी कोई चेष्टा देख करके हंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वाह वाह, ये तो और खुशी की बात है कि वो तो बिना पैसा के, बिना परिश्रम के खुश हो गए। तो दृशम वृदांत वैदिकीम, शारीरिक दृष्टि और शारीरिक लज्जा का परित्याग कर दो और प्रणमे दंडवत भूमा वास्व चांडाल गोकरान, चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो, गाय हो, गधा हो, सबके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। इस दृष्टि को रख करके दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। प्रणमे एतानि भूतानि मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन। पहले 11वें स्कंध में ये बात बताई, इस सब में ईश्वर है, ये ध्यान रख करके सबका बहुत आदर करे और सबको मन से प्रणाम करे। बोले अब समय मन से प्रणाम करने में भी थोड़ी लज्जा बची हुई है, थोड़ी देह दृष्टि बची हुई है। बिल्कुल इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। पाप कर्म करना हो तो शर्म आनी चाहिए। जुआ खेलते समय शर्म नहीं आती, शराब पीते समय शर्म नहीं आती, गाली देते समय शर्म नहीं आती, दूसरे का तिरस्कार करते समय शर्म नहीं आती, और किसी को नमस्कार करना हो तो शर्म आती है। नमस्कार करना पाप है और जुआ खेलना पुण्य है। नमस्कार करना पाप है और शराब पीना पुण्य है। यह दृष्टिकोण है कि गंदी गंदी चीजें, गंदे गंदे काम करते समय तो शर्म आती नहीं, जहाँ आनी चाहिए। और प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, विनय करना, अभिमान का त्याग करना, क्या ये तो भाई एक सत्कर्म है, एक सदाचार है। इसमें शर्म क्यों और इसमें देह की दृष्टि क्यों? बोले आजकल सोसाइटी ऐसी नहीं है, तो सब लोग अपने अपने मन में ऐसे ही सोच लो, है ना। सोसाइटी बनाने वाले तुम हो, तुम 10 जने ऐसे करने लगो विनय का व्यवहार, देखो सोसाइटी बन जाती है कि नहीं बन जाती है। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासीत वाङ्मनस्काय वृत्तिः। अब इसकी अवधि बताते हैं, जब तक ऐसा करना।
अवधि सभी बातों की बताई जाती है, क्योंकि सबकी अवधि जो है निषेधावधि एक परमात्मा है। अंत में सबको परमात्मा के पास पहुंचना है, उसकी भी एक अवधि होती है। तो यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, श्रीमद् भागवत में बताया है कि ईश्वर की पूजा करनी हो और कोई बहुत धन उसमें खर्च करे तो न हम उत्साहवतई द्रव्य स्त्रियोत्पन्नया नघे, अहम उत्साहवतई द्रव्य स्त्रियोत्पन्नया नघे नैवते शेर चितोर्चायाम दीपक ग्रामाव मानना। जो संसार के प्राणियों का तिरस्कार करता है वो अगर बहुत धन खर्च करके बहुत भोग लगा करके भी मेरी पूजा करे तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो सबके शरीर में ही मंदिर बना करके, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, बालक मंदिर, युवा मंदिर, वृद्ध मंदिर, स्त्री मंदिर, कुमारी मंदिर, कुमार मंदिर, ये सब मंदिरों के नाम हैं और सब मंदिरों में एक ही भगवान विराजमान है। तो यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक अपने हृदय में ये भाव न हो जाए कि सब भगवान का मंदिर है, सब में भगवान है, सबके अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा, राग और द्वेष को मारने के लिए, चित्त की अशांति को मिटाने के लिए, विषमता को मिटाने के लिए, इससे बढ़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है कि सर्वत्र परमात्मा का दर्शन किया जाए। इससे उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, सब परमात्मा है। ये सारी सृष्टि उसी में पैदा हुई, उसी में रह रही है, उसी में लीन होती है। इसलिए तज्जलानिति शांत उपासित, शांत हो करके उपासना करो। इस संपूर्ण भूतों में क्या चीटी, क्या जुआ, क्या मच्छर, क्या पौधे, सब में जब तक भगवत भाव का उदय न होवे तब तक वाणी, मन और शरीर की वृत्तियों के द्वारा ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। तावदेवमुपासित वाङ्मनस्काय वृत्ति, वाङ्मनस्काय वृत्ति एवं उपासित, अर्थात वाणी से ऐसे आदर के साथ सबको बोलो कि जैसे ईश्वर से बात करो। दुकान पर बैठे हो कोई और ग्राहक आ जाए तो उससे ऐसा व्यवहार करो, वाणी से ऐसा मीठा बोलो जैसे ईश्वर ही आया हो। बोले केवल वाणी से ही बोले कि नहीं, मन में सोचो कि ये ग्राहक नहीं है, ये अनुग्राहक है ना। अनुग्राहक कहते हैं अनुग्रह करने वाले को, ग्राहक कहते हैं ग्रहण करने वाले को, जो लेने के लिए, सौदा लेने के लिए आवे तो ग्राहक, और जो अनुग्रह करने के लिए आवे तो अनुग्राहक। बोले ग्राहक नहीं है, अनुग्राहक है। अब उसको जब कोई वस्तु देना होवे, बेचना होवे उसके हाथ, तो ये ध्यान रखो मन में कि इसका लाभ, ये लेके एक खजा न जाए। ये जिस चीज के लिए, जिस उपयोग के लिए ये वस्तु चाहता है, ये ले जाए और उसमें ये लाभान्वित हो। देखो पहले ऐसा लोगों को लगेगा कि बावरा है, इसकी दुकान नहीं चलेगी बोला, लेकिन ईश्वर कृपा से तुम्हारी दुकान चल जाएगी, फिक्र नहीं करना बोला। और जब ग्राहक जाए दुकान पर तो ईश्वर हमारी जरूरत पूरी करने के लिए है दुकान में बैठा हुआ है। ये न सोचे कि बिना दाम दिए ही दुकानदार का सब मांग ले जाए। बड़े प्रेम से उसके बात वाणी से मीठा बोले, मन से ये सोचे कि 2 पैसा दुकानदार को बच जाए, क्योंकि इतना खर्च करता है, इतना परिश्रम करता है, इसके भी बाल बच्चे हैं, है ना। उससे झंझट नहीं करे। ग्राहक तो सोचे कि कुछ दुकानदार को दे जाए, उसकी सेवा कर जाए।
ये बहुत परिश्रम कर रहा है। और दुकानदार सोचे कि ग्राहक की ऐसी सेवा करें कि ये बार बार हमको दर्शन दे दिया करें, बोला तो वांग मनस्काय वृत्ति भी ईश्वर की दृष्टि से दोनों व्यवहार करें। पत्नी को पति में परमात्मा का दर्शन हो गए और पति को पत्नी में महाशक्ति का अंश, माँ लक्ष्मी का अंश, माँ लक्ष्मी का अंश स्पष्ट रूप से दिखाई है। तो देखो वैकुंठ हो जाता है, हर जो है वो वैकुंठ हो जाता है, मनुष्य का हृदय शांति का केंद्र हो जाता है। सर्वम ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्ममनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्त संशयः अयं हि सर्वकल्पानां सद्भृतीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। ऐसा करने से क्या होता है भाई? विद्यात्ममनीषया सर्वेश्वर दृष्टि, सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रूप जो विद्या है, आत्ममनीषया सर्वम ब्रह्मात्मकं तस्य, उसके लिए ये सारी सृष्टि परमेश्वर का रूप बन जाती है। वो जहाँ देखता है वहाँ परमेश्वर दिखता है, जो सुनता है उसमें परमेश्वर का दर्शन होता है, जो छूता है ईश्वर को। जिन लोगों ने सातवें आसमान में फेंक दिया ना, किसी ने ऐसा कहा कि ईश्वर ने तो विश्व ब्रह्मांड बनाया और बना करके अपने से बहुत दूर फेंक दिया और खुद दूर रह गया, है ना। अब ईश्वर विश्व ब्रह्मांड से बहुत दूर रह गया तो ईश्वर ही तो छोटा हो गया ना। बोले वो तो भीतर ही रह गया, निराकार सूक्ष्म ही रह गया, है ना। और ये साकार कर जाने क्या कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ नहीं भाई। असल में ईश्वर किसी समय बिना काल के भेद के कि कल ईश्वर रहा हो आज न हो, या आज रह रहा हो कल न रहा हो, ऐसा नहीं है। और आज हो कल नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और ईश्वर भीतर है, बाहर नहीं, ऐसा नहीं। बाहर भी वही, तत्वोपनिषद का एक ऐसा बढ़िया मंत्र है कि तुम पहले उस पर नजर पड़ी ना, वैसे स्वादिता न जाने कब देखा हो। तत्वोपनिषद को मैंने कब पढ़ी थी, हमारी 18 बरस 19 बरस की उम्र रही होगी जब मैंने तत्वोपनिषद गुरु के मुंह से पढ़ी थी, सांकरवाद से पढ़ी, लेकिन उस समय दृष्टि नहीं पड़ी थी। जब दृष्टि उस पर पड़ी, यदि हाथी तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह, मंत्र का अर्थ जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। क्या मतलब हुआ? जो भीतर है तो बाहर है, जो बाहर है तो भीतर है, जो दूर है तो निकट है, जो निकट है तो दूर है, जो छिपा है तो जाहिर है, जो जाहिर है तो छिपा है। यही ना इसका मतलब हुआ। 14 कोटि ज्ञान को गाथों सार शब्द बाहर चढ़ जाता। परम दास को नाथ दोहाई, उसको सुनाने का नहीं हुआ। ये एक वस्तु है, ये तत्व है, ये ज्ञान है, एक संपत्ति है, ऐसे ऐसे को देने के लिए नहीं है। एक अयुर्देशयुर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय साधवे सुखै ब्रूयात् भक्त्यात् तीव्रदोषिताम्। जिनके अंदर दंभ न हो नहीं सत्यावान्धिकाय, जिनके अंदर दंभ न हो, नास्तिकता न हो, कंजूसी न हो, और सेवक हो, भक्त हो, ब्राह्मणों का प्रेमी हो, प्यारा हो, साधु हो, पवित्र हो, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, जैसे उपनिषद के अक्षर दान में अधिकार का विचार है, ये ऐसा इसके अक्षर दान में अधिकार का विचार नहीं है। भक्ति तीव्र दोषिताम, तीव्रों को भी
प्रिय को भी, जिसके भी हृदय में भक्ति हो, उसको इसका दान करना चाहिए। नई तद विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते ईश्वा पीयूषमृतां दातव्यम नावशिष्यते। अब भगवान कहते हैं नई तद विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जान लेने के बाद जिज्ञासु के लिए दूसरा कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। मानो जिसने इसको जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जैसे वेदांत में ये प्रतिज्ञा है कि यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति, अगर ब्रह्म को जान लो तो तुमने सब कुछ जान लिया। जैसे ये प्रतिज्ञा है वेद में कि ब्रह्म ज्ञान होने पर सर्व का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान ज्ञान होने पर अध्यस्त का ज्ञान अपने आप ही हो गया, स्वयं प्रकाश का ज्ञान होने पर प्रकाश के रूप में जो कुछ भाग रहा है उसका ज्ञान अपने आप ही हो गया। एतावदेव विज्ञास्यं तत्व विज्ञातुनात्मनः, आत्मा के तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए केवल इतना ही जानने योग्य है क्या? अन्वयं व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो व्यक्ति सर्वत्र परिपूर्ण है। जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको यदि तुमने जान लिया तो तुम्हारे लिए जानने की कोई भी वस्तु बाकी नहीं रही, तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। क्योंकि ईश्वा पीयूषमृतां दातव्यम नावशिष्यते, जिसको पीने के बाद मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे पीयूष का काम यदि किसी ने कर लिया तो फिर पीने के लिए कोई भी वस्तु शेष नहीं रही। ज्ञान कर्मणि योगे च वार्तायां दंडधारणे यावानर्थो निर्णान्तात् तावात्तेहं चतुर्विधः। अब भक्त की एक बात भगवान बड़ी जोरदार बोलते हैं और एक अपनी ही बड़ी जोरदार बोलते हैं। ये दो श्लोक जो बाकी हैं अभी आगे आ रहे हैं, इन दोनों श्लोकों को भगवान और उद्धव के संवाद में अंतिम भी मानते हैं। वैसे उपदेश में, वैसे बातचीत तो आगे भी है, पर उपदेश में एक बात, आखिरी बात उद्धव के लिए कही गई है और एक आखिरी बात भगवान की ओर से भक्तों के लिए कही गई है। वो क्या है? ज्ञान कर्मणि योगे च वार्तायां दंडधारणे यावानर्थो निर्णान्तात् तावात्तेहं चतुर्विधः। बोले कि बहुत से साधन हैं और बहुत से साध्य हैं। हमको ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, और उनका ये साधन है, ये साधन है, ये बात सच्ची है। लेकिन तुम्हारे तरीके जो भक्त हैं उद्धव जी, इनके लिए न दूसरा कोई साधन है न इनके लिए दूसरा कोई साध्य है। बोले ठीक है, ज्ञानी ज्ञान अर्थः जिज्ञासूनाम नृणाम, जो जिज्ञासु मनुष्य हैं उनको ज्ञान होने से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसकी मोक्ष की, बोले तावात्ते अहम, उद्धव जी तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी के भक्तों के लिए मोक्ष मैं ही हूँ। बोला मेरे सिवा दूसरा कोई मोक्ष नहीं है। कर्म करो, लौकिक कर्म करो तो तुम्हें बड़ा भारी यश मिलेगा, भोग मिलेगा, उन्नति मिलेगी, बड़ा भारी कल्याण होगा, ठीक है। और धर्म करो तो परलोक मिलेगा, और परलोक न चाहो तो अंतःकरण सिद्ध होगा। कर्म का 3 फल है बोला, कर्म 3 रूप में है, एक कर्म रूप है, एक धर्म रूप है। तो कर्म रूप जो कर्म होता है वो लौकिक उन्नति का हेतु होता है,
लोहे को रगड़ के साफ कर लो, उसके अणु बना लो, परमाणु बना लो, जो चाहो तो बना लो। तो एक तो लौकिक उन्नति करने वाला कर्म होता है, इससे लौकिक उन्नति होती है। और यदि वो विहित हुआ, शास्त्रोक्त कर्म हुआ, यज्ञयागादि रूप दान हुआ, तो उससे पारलौकिक उन्नति स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। अच्छा, मैंने हम नहीं चाहते स्वर्गादि सकाम कर्म को छोड़ो, निष्काम हुआ तो इसी कर्म से अंतःकरण की सिद्धि हो जाती है। कर्म का 3 फल है, इस लोक में सुख की प्राप्ति, परलोक में सुख की प्राप्ति और अंतःकरण की सिद्धि। बोले कि उद्धव जी, तुम्हारी लौकिक उन्नति नहीं है, तुम्हारी पारलौकिक उन्नति स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि नहीं है, और तुम्हारे अंतःकरण की सिद्धि नहीं है। तुम्हारा मोक्षमय और तुम्हारे कर्म का लौकिक, पारलौकिक और अंतःकरण सिद्धि रूप फल में योग का फल क्या है? समाधि। श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, योगाभ्यास करके जो सिद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, समाधि मिलती है, वो मैं ही सिद्धि हूँ, मैं ही ऐश्वर्य हूँ और मैं ही समाधि हूँ। वार्तायाम, व्यापार करके क्या मिलता है? तो धन की कमाई होती है। वार्ता माने वार्ता 4 तरह की होती है। वार्ता खेती करना, व्यापार करना, पशु पालन करना, हाथी घोड़ा गाय, पशु पालन करना, खेती करना, दुकानदारी करना, व्यापार करना और कूद कर पैसे चलाना, ये सबसे निकृष्ट इसको बोलते हैं। व्यापार में इसको चौथी कोटि में मानते हैं। बोले इससे जो कुछ मिलता है तो तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारा अर्थ हूँ। और दंडधारण, हुकूमत मिलने से, ऐश्वर्य मिलने से, जो दुष्टों को दंड देने की शक्ति, सामर्थ्य, राजनीति में जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है, तो वो भी नहीं है। तो बोले मनुष्यों को भिन्न भिन्न साधन करने से जो भिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति होती है, भक्तों को न तो भिन्न भिन्न साधन करने की जरूरत है, न तो भिन्न भिन्न फल प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि संपूर्ण साधनों का सार और फलों का सार मैं ही तो हूँ। तो भक्तों के बारे में ये बात भगवान ने बताई कि भक्त वो है जिसका सर्वस्व केवल भगवान है। धर्म भी वही, अर्थ भी वही, काम भी वही, मोक्ष भी वही। भक्त वो है जिसके लिए परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब एक बात अपनी ही कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात, भक्ति सिद्धांत की अद्भुत बात है। इतना ध्यान मेरा इसे खोज कर नहीं था। जब मैं कल्याण में था, एक बार काशी जाने का काम पड़ा। काशी गया तो पंडित जीवन शंकर जागीर वहां है, प्रोफेसर, बड़े वृद्ध और परमार्थ के मार्ग में उनकी बड़ी रुचि, बड़े श्रद्धालु पुरुष। तो उन्होंने आके इस श्लोक का अर्थ पूछा, अंतर्गत प्रेम। जब उन्होंने इस श्लोक का अर्थ पूछा, तब मेरा ध्यान इस श्लोक की ओर गया, क्योंकि वो कोई मामूली बात नहीं पूछते हैं। वो जब पूछते हैं तो उनको स्वयं साधन करते समय, भजन करते समय, जब उनके मन में कोई बात उठती है तब पूछते हैं। तो ऐसे कोई पंडित पूछे या कोई राह चलते आदमी पूछ ले तो वो पूछना दूसरा होता है, और साधन भजन के समय कोई बात पूछे ना उसे मन में, और वो पूछे तो वो बात दूसरी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक मुझे बारंबार अपने साधन में दिखाई पड़ता है, लोक का दर्शन होता है, इसका क्या अभिप्राय है। अब इस श्लोक पर ध्यान गया, ये भगवान का तो उपदेश है ना, ऊपर जी अपना हृदय खोल करके भगवान रखते हैं इसमें, ये भगवान का दिल है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में
सदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयायत कल्पते वै। ये अंतिम बात भगवान उद्धव से कहते हैं। इसके बाद उद्धव जी ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है बड़े प्रेममय शब्दों में। आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा, हृदय गदगद हो रहा। इसके बाद भगवान उनको आदेश करते हैं कि तुम बद्रीनाथ जा करके क्या क्या साधन करना, कैसे रहना वहाँ। अब ये प्रसंग जो है वो कल के लिए रखते हैं।